आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ बजट वेरिएंसेस। बजट विचरणों के विश्लेषण के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि विचरण होते क्या हैं। बजट विचरण से क्या समझते हैं हम। व्हाट इज़ दिस बजट वेरिएंस। किसी भी बिजनेस के कुछ गोल्स होते हैं, लक्ष्य होते हैं, और उन गोल्स के ऊपर वो बिज़नेस काम करता है और कुछ काम करने के बाद कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो जब हम वेरिएंस की बात करते हैं विचरण की, तो इसका मतलब है कि जो बजट के लक्ष्य होते हैं और जो वास्तविक परिणाम आते हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस जो है, उसे बजट विचरण कहते हैं। ठीक है। बजट लक्ष्य और वास्तविक परिणाम के अंतर को बजट विचरण कहते हैं। और इन विचरणों का जो विश्लेषण किया जाता है, उसका जो एक पूरा प्रोसेस होता है एनालाइज करने का, उस पूरे प्रोसेस को वेरिएंस एनालिसिस कहते हैं। जनरली जो वेरिएंस होते हैं, विचरण होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। विचरणों के प्रकार जानने से पहले यह जानना ज़रूरी है कि ये एनालिसिस किया क्यों जाता है। वेरिएंस एनालिसिस किया क्यों जाता है। देखिए, क्या होता है कि विचरणों का विश्लेषण करने से क्या होता है कि जो किस कारण से ये वेरिएशन हुआ है, किस कारण से विचलन हुआ है, क्या क्या रीजंस हैं उसके पीछे, उनकी जानकारी हो जाती है। और इसका बेनिफिट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन को। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो रिक्वायर्ड एक्शंस हैं उनको सुधारने के लिए, एक संस्था कोई ऐसी एक्टिविटी करना चाहे कि वो वेरिएंस जो विचरण नहीं आने चाहिए थे, उन विचरण को सुधारा जा सके, उसके लिए वो एनालिसिस करती है। इसलिए वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है, विचरणों का विश्लेषण किया जाता है। तो मैं बता रही थी आपको, जनरली विचरण कितने प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो सबसे पहले है फेवरेबल वेरिएंस, अनुकूल विचरण, और जो दूसरा उसका प्रकार है, सेकंड टाइप है, वो है अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंसेस, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रतिकूल विचरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि फेवरेबल वेरिएंस क्या होता है, अनुकूल विचरण क्या होता है। देखिए, जब बजट के लक्ष्य होते हैं और उनके हिसाब से परिणाम भी आते हैं एक बिजनेस के अंदर, तो जो ये बजटेड लक्ष्य होते हैं और एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं, उसके बीच में अगर जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, अगर वो किसी इंस्टीट्यूशन के फेवर में है, तो उसे हम फेवरेबल वेरिएंस कहते हैं, अनुकूल विचरण कहते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि जो ये विचरण है फेवरेबल है या नहीं है। तो देखिए, हम उसकी कॉस्ट से कंपेयर करते हैं और सेल से कंपेयर करते हैं। अगर एक्चुअल कॉस्ट है वो बजटेड कॉस्ट से कम होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्चुअल सेल्स है वो ज़्यादा होती है बजटेड सेल से, तो जो ये विचरण है ये फेवरेबल कहलाता है, अनुकूल कहलाता है। हम कह सकते हैं कि वेरिएंस इज फेवरेबल। सेकंड देखिए, सेकंड है प्रतिकूल विचरण, अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस। अब अनफेवरेबल कब होगा, जब बजट लक्ष्य और वास्तविक परिणामों में अंतर संस्था के हित के विरुद्ध होता है, यानी कि संस्था के इंस्टीट्यूट के फेवर में नहीं होता है, तो हम उसे कहते हैं एडवर्स वेरिएंस या अनफेवरेबल वेरिएंस। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि अगर जो एक्चुअल कॉस्ट है बजट कॉस्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट बजट कॉस्ट से अगर ज़्यादा होती है, या फिर हम सेल से अगर कंपेयर करें, जो एक्चुअल सेल्स है बजट सेल्स से कम होती है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिकूल विचरण है, अनफेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट वेरिएंस होते हैं, एक होता है फेवरेबल, एक अनफेवरेबल।
तो जो मेन इम्पॉर्टेंट दो प्रकार के विचरण होते हैं वो मैंने आपको बताया, एक तो होता है अनुकूल विचरण और दूसरा होता है प्रतिकूल विचरण। लेकिन कभी कभी क्या होता है इंस्टीट्यूशन में, ऑर्गेनाइजेशंस में, कि जो बजट के लक्ष्य होते हैं और जो एक्चुअल रिजल्ट होता है वो दोनों एक जैसे होते हैं, है ना। अगर बजट के लक्ष्य और वास्तविक परिणाम दोनों समान होते हैं तो ऐसी जो सिचुएशन होती है, ऐसी जो स्थिति होती है, उसे कहते हैं शून्य विचरण, यानी कि ज़ीरो वेरिएंस कहलाता है। कोई भी विचरण नहीं होता है उसमें। तो एक थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है। आपको क्वेश्चन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैं आपको समझाऊंगी आगे, तो उसके अंदर आपको लास्ट में दो ही सिचुएशंस बतानी है कि जो विचरण है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है। तो जब किसी भी इंस्टीट्यूशन में एनालिसिस किया जाता है वेरिएंस का, विचरणों का विश्लेषण किया जाता है, तो जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये है कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है, कंडीशंस हैं जिसके कारण विचरण अनुकूल आ रहे हैं, फेवरेबल आ रहे हैं, और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसके कारण विचरण प्रतिकूल आ रहे हैं, अनफेवरेबल आ रहे हैं। तो जिन एक्टिविटीज़ की वजह से विचरण प्रतिकूल आ रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ में कुछ चेंजेस किया जा सकता है या उनको समाप्त किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। और जिन एक्टिविटीज़ की वजह से विचरण अनुकूल आ रहे हैं उनको कंटिन्यू किया जा सकता है। जो विचरण विश्लेषण होता है, वेरिएंस एनालिसिस होता है, इससे मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है। क्या कर सकता है मैनेजमेंट इससे? देखिए, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनके मैनेजर्स के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जा सकता है और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या देनी है, कैसे वो अपना काम करेंगे, ये सब वेरिएंस एनालिसिस से पॉसिबल हो जाता है। और इस एनालिसिस के कारण ही मैनेजमेंट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट, अधिक जो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं, जो मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उन पर अधिक ध्यान दे सकता है, अधिक समय लगा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बजट विचरणों में हम क्या क्या कैलकुलेट करते हैं। देखिए, टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बजट वेरिएंसेस। जनरली क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तीन ही चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो सेल्स कितनी हुई है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इनके बारे में ही इंस्टीट्यूशन मेनली इन चीज़ों के बारे में ही ध्यान करता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट। तो बजट वेरिएंस में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कॉस्ट वेरिएंसेस को, लागत विचरणों को। अब लागत विचरण में क्या क्या आता है, इसमें फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सामग्री लागत विचरण। सेकंड है लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, श्रम लागत विचरण। और थर्ड जो कॉस्ट वेरिएंस में आता है इम्पॉर्टेंट, वो है ओवरहेड वेरिएंसेस, ऊपरी व्यय विचरण। ये तो है कॉस्ट वेरिएंसेस जो हम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो है सेल्स वेरिएंसेस, विक्रय विचरण। तो जो मेन वेरिएंसेस इम्पॉर्टेंट है वो है कॉस्ट वेरिएंसेस और सेल्स वेरिएंसेस। कॉस्ट वेरिएंसेस में तीन का कैलकुलेशन किया जाता है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस का, देन लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस का, और ओवरहेड वेरिएंसेस का। वेल स्टूडेंट्स, वेरिएंस एनालिसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो तीन तरह की कॉस्ट वेरिएंसेस मैंने आपको बताए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस, इनके न्यूमेरिकल्स हम लोग आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स को। और सेल्स वेरिएंसेस भी 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसके अंदर बनता है, और ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस टॉपिक के अंदर वेरिएंस एनालिसिस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ही है।
तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस, होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज हमें अप्लाई करने हैं। सिमिलरली लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस क्या होते हैं, क्या फार्मूलाज हमें फाइंड आउट करने हैं इसमें, ओवरहेड वेरिएंसेस क्या होते हैं और सेल्स वेरिएंसेस क्या होते हैं।